नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए 450 से ज्यादा स्कीमात को मुतारुफ करवाया। एमपी कविता। खवातीन को रियासत में खुसूसी सहूलतें व मरात। एमपी की नंदीपेट में इंतखाबी मुहिम। सिर्फ वादे ही नजर आए, काम झुके तो हैं। अगर तरक्की हुई तो डिवीजन 29 में बारिश में इलाके झील क्यों बनते हैं। कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से कायदीन का खिताब। डिवीजन 27 गुलाबी किले में तब्दील। मुजाहिद खान, रियाज अहमद, इमरान शहजाद और हलीम कमर उसी वार्ड के मकीन। बीगला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम की जबरदस्त पजीराई। तरक्याती कामों के दावे, मगर फंड्स कहां से आए। इंदिरा लक्ष्मी नारायण का सवाल। सहाफती इजलास में उन्होंने कहा कि तमाम फंड्स बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने फराहम किए। अब खबरें तफसील से। रियासत की हमाजहत तरक्की, तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए केसीआर ने 450 से ज्यादा स्कीमात को मुतारुफ करवाया। बिलखुसूस खवातीन की तालीम और सेहत के लिए खुसूसी प्रोग्राम बनाए गए। हमल की इब्तिदा से जजगी तक खवातीन को बेशुमार सहूलतें और केसीआर किट का तोहफा पेश किया गया। नंदीपेट में एमपी कविता और टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी का खिताब। नंदीपेट मुस्तकर पर एमपी कविता ने आरमूर हल्का असेंबली के टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने एक खुली गाड़ी में सवार रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर अवाम की जानिब से इनका वालेहाना खैर मकदम किया गया और सैकड़ों की तादाद में मर्द और खवातीन इस रोड शो में शामिल हुए। इस मौके पर एमपी कविता ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की तारीख में केसीआर जैसा वज़ीर आला मिलना मुश्किल है। उन्होंने इख्तिदार में आने के बाद समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया। एमपी कविता ने कहा कि स्कीमात एक दो नहीं बल्कि 450 से ज्यादा है, जो रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतारुफ करवाई गई है। उन्होंने कहा कि अवामी मफाद और रियासत की तरक्की के लिए टीआरएस को कामयाब बनाना लाजमी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने वोट टीआरएस के हक में इस्तेमाल करें और जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर केसीआर के हाथों को मजबूत करे। टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि टीआरएस सरबराह केसीआर ने समाज के तमाम तबकात की बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया, लेकिन बिलखुसूस खवातीन की फलाह व बहबूद को अव्वलिन तरजीह दी गई। खवातीन और लड़कियों के लिए तालीम, सेहत और मुलाजिमतों के मौके पैदा किए गए। हामिला खवातीन को हमल की इब्तिदा से लेकर जजगी तक बेशुमार सहूलतें फराहम की जा रही हैं और साथ ही जच्चा बच्चा केसीआर किट भी तोहफतन पेश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम के मफाद और रियासत के हर तबके की बहबूद और रियासत की यकीनी तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरएस को ही जोर दे। इस प्रोग्राम में टीआरएस मंडल सदर एन भूमेश, ओली सीनू, एस लिंगम, सैयद कलीम, सैयद महमूद गांधी, अशोक गौड़, सैयद हुसैन, शाकिर, मजहरुद्दीन, लक्ष्मी आर्याना सागर और दिगर शरीक थे। నందిపేట మనం మొత్తం మండలానికి సంబంధించి చూసుకుంటే జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో మనం ఎటు దిక్కుండాలా, మనం ఏం చేయాలి అనేటటువంటిది ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆలోచించుకోకుండా ఆగమాగం ఓటేస్తే వచ్చే 5 ఏళ్ళు మనకు అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. మనం ఏం కోరేసినాం, ఎందుకు వేసినాం ఓటు అన్నది అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఒక 2-3 ముచ్చట్లు మీ అందరితోని పంచుకోవడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చినా. ప్రధానంగా మనం చూసుకుంటే 2014 తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఇప్పటి వరకు నందిపేట మండలం మొత్తం దాదాపుగా 17,000 మందికి
మనం పెన్షన్లు ఇచ్చుకుంటూ ఉన్నాం. बांसवाड़ा में मुनूर कापू तबके ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तायद का ऐलान किया. पोचाराम ने इस तबके के अफराद से इजहार तशक्कुर किया. उन्होंने कांग्रेस और तेलुगु देशम पर अवामी इस्तेहसाल का इल्जाम आयद किया और कहा कि अवाम इनकी साजिशों को समझ चुकी है, लिहाजा टीआरएस की तायद कर रही है. हल्का असेंबली बांसवाड़ा के टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की बांसवाड़ा में मुनूर कापू संगम की जानिब से तायद का ऐलान किया गया. मुनूर कापू संगम के कायदीन ने अपने बयान में कहा कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी मुतादिद स्कीमात पर मौसर अमलावरी करवाई, जबकि टीआरएस हुकूमत ने कई स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाया. इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि टीडीपी और कांग्रेस दोनों सियासी जमातें अवाम के साथ घिनौना खेल खेल रही और एक बार फिर आंध्राई कायदीन के तसल्लुत की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम भी इन पार्टियों को अच्छी तरह समझ चुकी है, इसलिए अवाम की बड़ी तादाद टीआरएस में शामिल हो रही. मुनूर कापू तबके की जानिब से तायद के ऐलान पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस तबके के तमाम अफराद से इजहार तशक्कुर किया और साथ ही ये भी बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से बड़ा निजाम सागर जल्द ही ज़राई सैराबी अमल में लाई जाएगी. नरू వాళ్ళకి అర్థం కూడా కాదు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు జరిగింది నీళ్ళెట్ట తేవాలి వాళ్ళకి అర్థం కూడా కాదు. అంటే చంద్రబాబు నాయుడుకి అది కావాలి. తెలంగాణ రైతులు బాగుపడద్దు, ఈ 2 పంటలు పండియద్దు, మనం భార్య పిల్లలతో సుఖంగా బతకద్దు, అది అప్పుల పాలై ఉండాలి, కరెంటు లేకుండా చిమటి చీకటే ఉండాలి, తెలంగాణ ప్రజలను నన్ను దూరం చేశారనేటువంటి. डिवीजन 27 में टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम. इस डिवीजन के तमाम अहम कायदीन टीआरएस से वाबस्ता है, जबकि मौजूदा कॉर्पोरेटर भी मजलिसी है जो कि टीआरएस की तायद में है. यहाँ पर अवाम ने बीगाला गणेश गुप्ता का वालेहाना इस्तकबाल किया. निजामाबाद अर्बन के टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने आज डिवीजन 27 में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई. वो अपने पार्टी कायदीन और सैकड़ों हामियों के साथ अवाम से मुलाकात करते हुए टीआरएस के हक में वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की. इस मौके पर उनके हमरा रेडको चेयरमैन सलीम, मार्केट कमेटी डायरेक्टर हलीम कमर, सदर सिटी अखिलती सेल टीआरएस इमरान शहजाद, मोहम्मद रफी, नोडा डायरेक्टर अख्तर के अलावा सैकड़ों अफराद मौजूद थे. जबकि इस इंतखाबी तशरीह मुहिम में मुकामी साबिक कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान और मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद ने अहम किरदार निभाया. जावेद खान मारूफ समाजी कारकुन भी इस मुहिम का अहम हिस्सा थे. बातअज़ा बीगाला गणेश गुप्ता ने कुछ देर मुजाहिद खान के मकान पर तौक़ुफ़ किया और चाय नोश की. मुजाहिद खान और जावेद खान की टीआरएस में शमूलियत और मजलिसी तायद के बाद रियाज अहमद के सरगर्म होने के बाद इस डिवीजन पर मुकम्मल तौर पर टीआरएस का ही गलबा है और इमरान शहजाद और हलीम कमर भी इसी डिवीजन के रहने वाले हैं. इसी तरह डिवीजन मुकम्मल तौर पर गुलाबी रंग में रंग चुका है. ताहिर बिन हमदान के कपड़े इनकी फितरत की तरह साफ और कड़क है, मगर इनके जेब में कोई नाजायज दौलत नहीं. ताहिर बिन हमदान के इंतखाबी जलसे में कांग्रेस अक़लियती कायदीन का खिताब. उन्होंने सवाल किया कि अगर शहर में तरक्की है तो फिर डिवीजन 29 की अवाम को बारिश में क्यों कमर बराबर पानी से गुजरना पड़ रहा है. डिवीजन 29 में कायदे कांग्रेस एजाज अहमद मसूद की सदारत में निजामाबाद अर्बन कांग्रेस के उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान का इंतखाबी जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें कांग्रेसी कायदीन साबिका कॉर्पोरेटर रिजवान फारूकी, सैयद नजीब अली एडवोकेट, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, अब्दुल्ला कौसर NRI, जावेद अकरम, साबिका सदर जिला औकाफ, हाफिज अब्दुल अली, जिला इंचार्ज सेवादल, इरफान अली, सदर सिटी अक़लियती सेल कांग्रेस, मुजाहिद खान और दीगर शरीक थे. इस जलसे से खिताब करते हुए ताहिर बिन हमदान ने कहा कि वो 40 साल से सियासत से वाबस्ता है और कई ओहदों पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी. एक बार 1985 में वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं. मैं चंद हजार वोटों से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार इनको यकीन है कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि इनको एकसा तौर पर हिंदू और मुस्लिम भाइयों के अलावा दीगर तबकात की भरपूर तायद हासिल हो रही. उन्होंने कहा कि रियासत में मुसलमानों को महज सतही स्कीमात से लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों के असल मफादात पर ज़र्ब लगाई जा रही. उन्होंने अपील की कि अपने एक एक वोट को बिना तकसीम के इनके हक में इस्तेमाल करें और उन्हें कामयाब बनाकर एक बार खिदमत का मौका जरूर दे. सैयद नजीब अली एडवोकेट ने सवाल किया कि कौन से मसले हल किए गए और 900 करोड़ का फंड कहां खर्च किया गया, जबकि मसाइल जूं के तू बरकरार हैं.
उन्होंने डिवीजन 29 की हमीदिया मस्जिद से मुत्तसिल रोड का हवाला दिया और बताया कि आज भी ये सड़क मामूली सी बारिश से किसी झील का सा मंजर पेश करती है और बारहा नुमाइंदगी पर इस सड़क को नजरअंदाज किया गया और इस इलाके के मकीनों को कमर के लगभग पानी से गुजरकर अपने मकानों को जाना पड़ता है। जावेद अकरम ने अपनी शोला बयानी से टीआरएस उम्मीदवार पर कड़ी तनकीद की और कहा कि महज वादे ही रहे और इनकी यकसुई नहीं की गई। मुसलमानों को हकीर समझा गया और इनको खतारों में लगाकर चंद मामूली स्कीमात से मुस्तफिद करने की कोशिश की गई, मगर अब तक किसी ठोस स्कीम से मुसलमानों का भला करने की कोशिश नहीं की। अब्दुल्ला कौसर ने कहा कि ताहिर बिन हमदान एक साफ सुथरे किरदार के मालिक है। इनके कपड़े जितने साफ और कड़क रहते हैं उतने ही वो साफ सुथरी फितरत के मालिक है और इनकी जीत में कोई नाजायज रकम नहीं रहती। इस जलसे से मिर्जा मोइज बेग, हबीब मुस्तफा अलकाफ ने भी मुखातिब किया। एजाज अहमद मसूद ने इस जलसे की कार्रवाई चलाई। मैं ये बात बताते चलूं कि कांग्रेस पार्टी जमात एक ऐसी जमात है जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान में जमहूरियत बरकरार रखने के लिए गुजरे हुए 70 साल में 50-55 साल तक मुल्क में और अपने रियासत में जो काम की, आपके और हमारे हर दिल अजीज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आली जनाब ताहिर बिन हमदान साहब निजामाबाद अरबन से उम्मीदवार बनकर आपके बीच आए हैं और उन्हीं के साथ हमारे अमेरिका से अब्दुल्ला कौसर साहब जो उनका टिकट मिलने के बाद उनके लिए काम करने के लिए आए हुए। कांग्रेस एक ऐसी जमात है, कांग्रेस को समंदर की तरह कहते हैं। कांग्रेस को मेरे भाई, कांग्रेस में हर वो तैरने वाला कांग्रेस पार्टी में शामिल होता। यह अहमदपुरा कॉलोनी डिवीजन नंबर 29 जिसका मैं मकीन हूँ, यहीं पे रहता हूँ। इसके बाद वाली गली से एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन निकलती है। बारिश होती है तो मैं कमर बराबर पानी से अपने घर को जाता हूँ। हजारों मर्तबा हमने फेसबुक पर ये नजारों को हमने अपलोड किया। हमने पूछा कि तरक्की कहाँ है, 950 करोड़ रुपए कहाँ है, ये कॉलोनी क्यों बर्बाद हुई, क्यों आज तरक्की हमारे इलाकों की नहीं हुई, क्यों चौथे मरहले पर हमारी तरक्की को। गवर्नमेंट आपसे फिर एक मर्तबा वोट मांगना चाह रही है। इन हालात को आप सामने रखें। ये तमाम फलाही स्कीमात सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट था। 4.5 साल के अंदर आपने देखा कि क्या डेवलपमेंट हुआ। आप क्लेम करते हैं कि यहाँ के बेगाला गणेश गुप्ता के 1000 करोड़ का मैं डेवलपमेंट करवाया। कौन सा डेवलपमेंट करवाया? मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ उसी तरह की रोडें, उसी तरह की सड़कें, उसी तरह का। ये इलेक्शन आ रहा है तो देख रहा हूँ कि झाड़े लग रहे हैं। कि क्यों झाड़े लगा रहे हैं, किसके लिए झाड़े लगा रहे हैं? ये बताने के लिए, धोखा देने के लिए कि मैंने डेवलपमेंट करा। हम अखलाक के दायरे में अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन सैयद नजीब अली और जावेद अकरम सतही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए टीआरएस उम्मीदवार की किरदार कशी की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम को अखलाकी दायरे में रखने सदर सिटी अखिलियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद की अपील। अहमदपुरा कॉलोनी की एक जलसे कांग्रेस की जो पब्लिक मीटिंग में जिस किस्म से बेबुनियाद और बदतमीज़ी के अल्फाज हमारे अर्बन कैंडिडेट गणेश गुप्ता साहब के बारे में यूज़ किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, वो बहुत ही गलत और नाकाबिल कबूल है। पहली बात, जावेद अकरम साहब इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हो, उनके बाप से पूछो, इनसे पूछो। जो शख्स पामला बस्ती में रह के हमारे बस्तियों के बारे में कुछ इल्म नहीं है उनको, यहाँ की बात करता आके मेरे को समझ में नहीं आया कैसा कायद है ये। और जावेद अकरम साहब कांग्रेस के इतने अगर लायल है तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 10-15 दिन पहले एमएलए साहब के पास 10 लोगों से फ़ोन करा के मुलाकात करके, साहब मैं कांग्रेस में हूँ मगर आपको जब भी औरता होना, आदमी होना मैं भेज दूँ साहब, आपके लोग सही काम नहीं कर रहे, जितना भी हुआ साहब मैं सप्लाई करता हूँ। सप्लायर है क्या है? उसको बोले तू इतना सब करने का बजाय तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। बोले नहीं साहब मैं पार्टी में आपके नहीं हूँ मगर काम में आप कुछ कर तो बोल के बोले। ये डोगले लोग वहाँ के ऐसी बात कर रहे, कांग्रेस के बैनर पे जाके ऐसी बात कर रहे, ये समझ में नहीं आ रहा किस्सा में कोई है। जावेद अकरम साहब, आप अगर कीचड़ उछालेंगे तो आपके भी हाथ मैले रहते। आपको चाहिए कि अपने हद में रह के बात करें।
آپ کو مائک مل رہا, اسٹیج مل رہا, بہت بڑے لیڈر ہے ایسا, آپ جموں کا بول دے رہے آپ. ہماری خاموشی یہ اب تک جو تھی اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں, ہم نہیں چاہتے کسی اور کے اوپر جو ہے الزام لگائے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور کے اوپر جو ہے بے بنیاد باتیں کریں یا تقریر کریں. ہم ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں, شہر کو ڈیولپ کرنے کی ہمارے پاس ہم جو ذمہ داری لے کے کام کر رہے ہیں. تمہارے ایسا وقف بورڈ میں رہ کے یہ مسجد کا چندہ, وہ وہاں کا چندہ, یہ لینڈ کھا لیے, وہ لینڈ کھا لیے, نہیں ہوتا ہمارے پاس. آپ کے بارے میں بولنے کے واسطے گھنٹہ اتنے بڑے آدمی نہیں ہے میں آپ کے بارے میں بات کرنے کے واسطے. میں آپ کو میں یہ لاسٹ اینڈ فائنل یہ بات بول رہا ہوں کہ اپنی زبان کو برابر بولیے. آپ اپوزیشن لوگوں کو, پارٹیوں کو ایک دوسرے کو بولنے کا برابر حق ہے. شخصیت پہ کیوں آ رہے بھائی؟ پارٹی کی آئیڈیالوجی پہ بات کرو, ڈیولپمنٹ پہ بات کرو. بول رہے ہیں کہ احمد پورہ کالونی میں پانی آ گیا. ارے تم لوگ تو پورا کھیل کھیلے, لے آؤٹ نہیں بنائے, کچھ نہیں بنائے, پانی نہیں آیا تو کیا آتا پھر آپ کو؟ آپ لوگ 5 سال اقتدار میں نہیں رہ کے اتنے بھوکے ہو گئے اس وقت. آپ لوگ اتنے بھوکے ہو گئے اس وقت. آپ لوگ کب اقتدار مل گیا, کب لوٹ کے کھا لیں گے نظام آباد کو پھر سے بول کے. یہ ہونے والا نہیں ہے. عوام بہت خوش ہے, عوام بہت زیادہ خوش ہے. عوام کے جو غریبوں کے لیے اسکیمات ہماری گورنمنٹ دے رہی ہے, ہر گھر میں جو ہے بینیفیشریز ہے ہماری جیت طے ہے, ہماری جیت یقیناً ہے. انشاءاللہ ہماری جیت طے ہے. آپ کا جو فرسٹریشن آپ مائکوں کے ذریعے نکال رہے یہ اچھا نہیں ہے. آپ عوام کے لیے کیا کریں؟ این رتناکر عوام کے درمیان رہ کر عوام کی خدمت کرنے والا ایک جواں سال قائد. سیاسی تدبر اور بروقت عوامی مسائل کی یکسوئی کروا کر رتناکر نے زبردست مقبولیت حاصل کی. محمد عبدالمقید نے ان کے تائید کا اعلان کیا اور حرکیاتی قائد رتناکر کے حق میں ووٹ دینے مسلمان بھائیوں سے اپیل کی. آزاد امیدوار این رتناکر جو سابق میں اپنی خدمات سے عوام کے تمام حلقوں میں زبردست مقبولیت حاصل کر چکے تھے اور کانگریس کے ٹکٹ کے اہم دعوے دار تھے. ٹکٹ نہ ملنے پر وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابی میدان میں اتر چکے ہیں اور زبردست انتخابی مہم چلا رہی ہیں, جبکہ ان کے حامی و بہی خواہوں کی کثیر تعداد بھی ان کے حق میں انتخابی مہم چلا رہی ہے. ان کے حامیوں نے کل شام مالاپلی میں سابق صدر ضلع اوقاف محمد فیاض الدین کی قیادت میں رتناکر کی حمایت میں انتخابی مہم چلائی. اس مہم میں محمد عمر فاروق کے علاوہ سابق صدر ضلع مسلم لیگ محمد عبدالمقید نے بھی حصہ لیا. عبدالمقید نے کہا کہ رتناکر ایک قابل و سمجھدار اور بر وقت صحیح فیصلہ و اقدام لینے والے قائد ہیں. انہوں نے اپنے سیاسی تدبیر اور بیکانہ کاموں سے عوام کے دلوں میں اپنی زبردست مقبولیت بنا لی تھی. کانگریس نے ان سے ناانصافی کی جس سے عوام بھی برہم ہے اور آزاد امیدوار این رتناکر کی حمایت میں سرگرم ہو چکی ہے. انہوں نے مسلم بھائیوں سے اپیل کی کہ اپنے ووٹوں کو صرف اور صرف رتناکر کے حق میں ہی استعمال کرے تاکہ شہر کی موثر ترقی یقینی ہو اور عوامی مسائل کی بر وقت یکسوئی ہو. شہر نظام آباد کے عوام اپنے شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک نیا فیصلہ لینے جا رہی ہے, یعنی کہ ہم ایک ایسے کینڈیڈیٹ کی تائید کریں گے جو کسی سے پارٹی سے تعلق نہ رکھتا ہو بلکہ ہمارے شہر کو ڈیولپ کرے, گورنمنٹ کی اسکیموں کو غریبوں تک لا کر عمل آوری کرے. ایک ایسا نوجوان رتناکر آج الیکشن میں ٹھہرا ہے. میں تمام شہریان نظام آباد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پارٹی کو مت دیکھیے. ایم ایل اے ایک ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے شہر کو ڈیولپ کرے, ہمارے مسائل سنے, ہم لوگوں میں سے ہو اور ہر وقت ہماری سننے والے میں سے ہو. ہم پچھلے کئی بار پارٹی لیول پر ووٹ دیتے آئے ہیں لیکن کوئی پارٹی کا ایم ایل اے آ کر ہمارے مسائل کو حل نہیں کرا. اس بار ہم شہر کی ترقی کے لیے رتناکر کو آگے بڑھا رہے ہیں. میری شہر نظام آباد کے عوام سے اپیل ہے کہ ہمارے شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, ایک ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رتناکر کو ووٹ دیں. جواں سال TRS قائد حبیب مصطفیٰ الکاف نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی. انہوں نے بتایا کہ طاہر بن حمدان ایک شریف النفس صاف ستھرے کردار کے قائد ہیں. ان کی جیت سے نظام آباد کے تمام طبقات کو راحت ملے گی. نوجوان قائد حبیب مصطفیٰ الکاف نے TRS سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے کانگریسی امیدوار اربن طاہر بن حمدان کے ہاتھوں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی. طاہر بن حمدان نے کانگریسی رومال پہنا کر انہیں کانگریس میں شامل کروا لیا اور ان کا خیر مقدم کیا. اس موقع پر اپنے خطاب میں مصطفیٰ الکاف نے کہا کہ طاہر بن حمدان ایک سینئر قائد ہیں اور ان کی شخصیت بے داغ اور غیر نزاعی ہے اور ان میں عوام کی خدمت کا جذبہ ہے, لہٰذا ان کی تائید لازمی ہے. لہٰذا وہ کانگریس میں طاہر بن حمدان کی تائید کے لیے شامل ہو رہے ہیں. کہ آج جو میں نے TRS پارٹی کو چھوڑ کر کانگریس پارٹی میں جو شمولیت اختیار کر رہا ہوں, اس کی وجوہات میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں.
कि इसमें मैं कांग्रेस पार्टी में जो ज्वाइन होने की वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो आज ताहिर बिन हमदान साहब को निजामाबाद अर्बन एमएलए कैंडिडेट बनाया, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यही है कि जो मैं टीआरएस पार्टी छोड़ा, ताहिर बिन हमदान साहब को कैंडिडेट बनाने की वजह। कांग्रेस तेलंगाना देने के बाद कांग्रेस की आवाम के हक में ये 4.5 साल में क्या हुआ, खुसूसन अक़लियतों के मसाइल के लिए, अक़लियतों के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, अक़लियतों के नौकरियों के लिए क्या प्रोग्राम दिया। टीआरएस के रियासती कायद राशिद शरीफ की अक़लियती इलाके में इंतखाबी मुहिम। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि केसीआर ने मुस्लिम तबके के लिए खुलकर काम किया है। 204 अक़ामती स्कूल इनका शानदार कारनामा और शादी मुबारक स्कीम एक अनमोल तोहफा है। टीआरएस की रियासती कायद और हैदराबाद से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए खुसूसी तौर पर आए हुए कायद राशिद शरीफ ने आज मुस्लिम अक़लियती इलाके में अपने रुफ़क़ा के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से रब पैदा करते हुए बताया कि मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस हुकूमत ने क्या क्या इक़दाम किए हैं और कौन कौन सी स्कीमात को मुतारुफ करवाया है। उन्होंने 204 अक़ामती स्कूलों को टीआरएस हुकूमत और केसीआर का अहम कारनामा करार दिया और शादी मुबारक स्कीम को एक अनमोल तोहफा करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी और भी बेशुमार स्कीमात है जिनसे मुस्लिम तबका मुस्तफीद हो रहा है। राशिद शरीफ ने कहा कि जरूरत है कि एक मुस्लिम दोस्त जमात को एक बार फिर अपने वोट देते हुए उसको इख्तिदार पर फाइज किया जाए। इस मौके पर उनके हमरा शेख अहमद अकबर दीगर कायदीन मौजूद थे। उन कायदीन ने अहमदी बाजार, बरकतपुरा और दीगर इलाकों में अक़लियती बरादरान से मुलाकात की। रियासती हुकूमत ने अवाम से मुकम्मल इंसाफ किया। इनको दूसरी पार्टियों की तरह वोट बैंक बनाने की कोशिश नहीं की। समाज के तमाम तबकात से इंसाफ किया गया। किसान और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम किए गए। दरपल्ली और डिचपल्ली मंडल में बाजिरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी मुहिम और खिताब। हल्का असम्बली निजामाबाद रूरल के टीआरएस उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने दरपल्ली और डिचपल्ली मंडल में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम बिलखुसूस खवातीन ने इनका खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने दूसरी सियासी पार्टियों की तरह अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि समाज के तमाम तबकात के साथ एकसा इंसाफ किया और हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी स्कीमात को मुतारुफ करवाया। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए भी ठोस इक़दाम लिए गए। 24 घंटे बरखी, रैतु बंधु इमदाद, किसान बीमा जैसी स्कीमात से किसानों को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने टीआरएस को वोट देने की अपील की। భూపతి రెడ్డి బాబు కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేస్తున్నాడు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ తల్లి రొమ్ము పాలు తాగి తల్లి రొమ్మును గుర్తున్నాడు. ఆయన టిఆర్ఎస్ పార్టీ దయ వల్ల ఎమ్మెల్సీ అయి, టిఆర్ఎస్ పార్టీ దయ వల్ల రాజ్యసభ మెంబర్ శ్రీనివాస్ ఇద్దరు కలిసి కత్తులతో తిరుగుతున్నారు. పాపం నేను యాదవ్తో పొడుస్తాను. నన్ను మీరందరూ ఉన్నప్పుడు నాకు అయితే मोहम्मद शकील आमिर के हाथों मोहम्मद आसिफ की क़यादत में 35 नंबर वार्ड बोधन के कई अफराद ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद आसिफ ने बताया कि वो शकील आमिर की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर है, लिहाजा इनकी तायद और जीत के लिए जद्दोजहद को इंतहाई लाज़मी समझते हैं। बोधन वार्ड नंबर 35 काउंसलर के शौहर मोहम्मद आसिफ, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाल ही में वाबस्ता हुए थे, उन्होंने मजलिस से अलहदगी इख्तियार कर ली और बोधन टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के मकान पर अपने हामियों के साथ पहुंचकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद शकील आमिर ने पार्टी रोमाल पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। मोहम्मद आसिफ ने कहा कि शकील आमिर ने बोधन शहर की हमाजहत तरक्की के लिए बेशुमार फंड मंजूर करवाए हैं और अवामी फलाह व बहबूद के काम करवाए हैं, लिहाजा वो जमीर की आवाज पर इनके साथ शामिल हो रहे हैं। बोधन हल्का असम्बली के आजाद उम्मीदवार शाहनवाज कादरी की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने मुख्तलिफ वार्डों का दौरा करते हुए अवाम से अपने हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने जीतने पर तमाम तबकात के लिए काम करने का वादा किया। बोधन हल्का असम्बली में इंतखाबी मुहिम जोरों पर जारी है। आज बोधन हल्का असम्बली में आजाद उम्मीदवार शाहनवाज कादरी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने वार्ड नंबर 10 और 11 का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात और अवामी मसाइल और हालात और मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर शाहनवाज कादरी ने अपील की कि वो अपना वोट उनके हक में इस्तेमाल करें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं।
इस मुहिम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वो जीत कर आएंगे तो तमाम तबकात की एक सा खिदमत अंजाम देंगे और कहा कि मैं आपकी हर तरह से खिदमत करूंगा। एक बार खिदमत का मौका देने का उन्होंने इजहार किया। मेरा इम्तियाजी निशान टेलीफोन है, टेलीफोन के बटन को दबाकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। BLF के उम्मीदवार HM इस्माइल की अक़लियत इलाकों में इंतखाबी मुहिम, MBT ने इनकी तायद का ऐलान किया। BLF कायद मलियाला गोवर्धन ने बताया कि BLF समाज के दबे कुचले अफराद की नुमाइंदा जमात है जो हुकूक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही है। बहुजन लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार HM इस्माइल ने आज अक़लियत इलाके मालापल्ली में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से अपने हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर MBT ऑफिस में इनके सदर सिटी MBT अब्दुल बासित ने खैर मकदम किया और MBT की जानिब से इनकी तायद का ऐलान किया। BLF कायदीन ने MBT की तायद का खैर मकदम किया और कहा कि समाज के कुचले हुए दबे हुए लोगों की आवाज BLF की तायद करेंगे। इस प्रोग्राम में मलियाला गोवर्धन भी शरीक थे। 45 साल से द्वारका नगर में मुक़िम अफराद ने आज धरना दिया और बताया कि इनको आज तक इस अराजी के पट्टे नहीं दिए गए। सियासी कायदीन वोट मांगने जरूर आते हैं लेकिन इनके मसले को हल करने में दिलचस्पी नहीं लेते। बस्ती के अफराद ने कहा कि जो हमारा मसला हल करेगा हम उसको वोट देंगे। द्वारका नगर जो 8 नंबर डिवीजन में वाक़ है, ये एक इंतहाई महंगा और तिजारती इलाका है। यहाँ पर बहुत से खानदान गुज़िश्ता कई सालों से मुक़ीम है और उन्होंने दावा किया कि वो 45 साल से इस बस्ती में मुक़ीम है। इनको बरक़ी, पानी और दीगर सहूलतें फराहम हो रही हैं, लेकिन अराजी के पट्टे देने में लीत व लाल का मुजाहरा किया जा रहा है। इस बस्ती में 600 से जायद नफूस बसते हैं जो पट्टे फराहम करने का मुतालबा करते हुए आज धरने पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कायदीन वोट पूछने आते हैं मगर मसाइल हल नहीं करते। అనేక రాజకీయ నాయకులు మా మధ్యలోకి వచ్చి ఓట్లు అడుగుతారు తప్పితే ఓట్లు అడిగిన తర్వాత మేము నమ్మకంగా వాళ్ళకి మాటిచ్చి ఓట్లు వేసి ఎన్నోసార్లు మోసపోయినాము। ఇట్లా ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వస్తున్నాయి పోతున్నాయి కానీ మా గల్లీకి మాత్రం ఎలాంటి పట్టాలు అనేది పేరెత్తుతలేరు। పట్టా అంటేనే భయపడి వెనకకి వెళ్ళిపోతున్నారు। अगर शहर में तरक्याती काम अंजाम पाते हैं तो इसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ TRS को नहीं जाता। बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने इसके लिए भारी फंड जारी किए हैं। इस फंड का कितना इस्तेमाल हुआ, अब ये सवाल अहम है। इंडाला लक्ष्मी नारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हल्दी बोर्ड क्यों कायम नहीं हुआ, उन्होंने ये सवाल भी उठाया। बीजेपी जिला पार्टी ऑफिस में निजामाबाद अर्बन हल्के असम्बली के बीजेपी उम्मीदवार इंडाला लक्ष्मी नारायण ने सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए दावा किया कि नई रियासत तेलंगाना के लिए मरकजी बीजेपी हुकूमत ने 1000 करोड़ का खुसूसी पैकेज दिया और साथ ही शहर निजामाबाद की तरक्की और अंडरग्राउंड के कामों के लिए 173 करोड़ रुपए के फंड जारी किए। इसके अलावा दीगर तरक्याती कामों के लिए बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने भारी फंड जारी किए और इस फंड से ही तरक्याती काम अंजाम पाए हैं, लेकिन अब इन कामों का सेहरा TRS कायदीन अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इंडाला लक्ष्मी नारायण ने सवाल किया कि कितने फंड मंजूर हुए और कितने खर्च किए गए, इसका हिसाब लाजमी है। इंडाला लक्ष्मी नारायण ने सवाल किया कि हल्दी बोर्ड के क़याम का TRS कायदीन ने वादा किया था, तो फिर ये हल्दी बोर्ड कायम क्यों नहीं हुआ। TRS कायदीन अपनी खामियों को छुपाकर बीजेपी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंतहाई नामुनासिब बात है। తప్పుగా చెప్తే తట్టుకోలేనటువంటి స్థితికి నిన్నటి సభ ద్వారా నెట్టబడ్డారు। ఏం మాట్లాడతారు ఎంపీ, ఏం మాట్లాడతారు? 33 కోట్లు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కు। आज की मुख्तसर खबरें। एड़पल्ली मंडल में TRS उम्मीदवार शकील आमिर की तायद में मंडल के कायदीन और कारकुनों ने इंतखाबी मुहिम चलाई। घर घर जाकर TRS पार्टी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर मंडल सदर श्री राम ने कहा कि TRS हुकूमत में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाए हैं और भी मजीद कामों के लिए पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। TRS हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए 450 से ज्यादा स्कीमात को मुतारुफ करवाया। MP कविता, खवातीन को रियासत में खुसूसी सहूलतें व मरात। MP की नंदीपेट में इंतखाबी मुहिम। सिर्फ वादे ही नजर आए, काम झुके तो हैं। अगर तरक्की हुई तो डिवीजन 29 में बारिश में इलाके झील क्यों बनते हैं।
कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से कायदीन का खिताब। डिवीजन 27 गुलाबी किले में तब्दील, मुजाहिद खान, रियाज अहमद, इमरान शहजाद और हलीम कमर उसी वार्ड के मकीन। बीगला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम की जबरदस्त पजीराई। तरक्याती कामों के दावे, मगर फंड्स कहां से आए? इंदिरा लक्ष्मी नारायण का सवाल। सहाफती इजलास में उन्होंने कहा कि तमाम फंड्स बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने फराहम किए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।